Okay, students. So today we are going to start a new exercise of chapter 13. We are doing chapter 13, surface area and volumes of class ninth maths. And we have completed two exercises, exercise 13.1 and 13.2. Exercise 13.1 was based on cube and cuboid, and exercise 13.2 was based on problems related to cylinder, right circular cylinder, right? So now in this exercise we will study in detail about right circular cones. So first of all we'll get to know what are right circular cones and how do we find the surface area, curved surface area and total surface area of right circular cones. So let's start the class. Here we have basic information about cones. Let's start the session by reading them. So far we have been generating solids by stacking up congruent figures. मतलब अभी तक हम लोग congruent figures को stack करके solids बनाते थे. फॉर एग्जाम्पल जब हम एक रेक्टेंगल के ऊपर बहुत सारे रेक्टेंगल्स को स्टैक करते हैं, स्टैक का मतलब होता है एक के ऊपर एक बहुत सारी चीजों को रखना. सो एक रेक्टेंगल के ऊपर बहुत सारे रेक्टेंगल्स आप रखोगे, सो यू विल गेट अ क्यूबॉइड, राइट. एक स्क्वायर के ऊपर आप बहुत सारे स्क्वायर्स रखोगे सेम साइज के, यू विल गेट अ क्यूब. एंड एक सर्कल के ऊपर आप बहुत सारे सर्कल्स को स्टैक करोगे, सेम कॉन्ग्रेंट सर्कल्स को स्टैक करोगे, यू विल गेट अ सिलेंडर. सो अभी तक हम जितने भी सॉलिड्स को हम जनरेट कर रहे थे, दे वर जनरेटेड बाय स्टैकिंग अप कॉन्ग्रेंट फिगर्स. इंसिडेंटली सच फिगर्स आर कॉल्ड प्रिज्म्स. मतलब इन फिगर्स को हम प्रिज्म कहते हैं. क्यूब, क्यूबॉइड, ये प्रिज्म है, ठीक है. नाउ लेट अस लुक एट अनदर काइंड ऑफ सॉलिड विच इज नॉट अ प्रिज्म. अब हम जो पढ़ने वाले हैं सॉलिड, वो एक प्रिज्म नहीं है, दैट इज अ टाइप ऑफ पिरामिड्स. तो पिरामिड की अगर मैं बेसिक डेफिनेशन आपको बताऊं तो पिरामिड की डेफिनेशन ये होती है दैट पिरामिड इज एनी सॉलिड विच हैज अ पॉलीगन बेस. मतलब बेस जो है वो कोई भी पॉलीगन हो सकता है, एंड द साइड्स, लेटरल साइड्स आर ट्रायंगुलर इन शेप, राइट. सो ऐसे शेप्स को, ऐसे सॉलिड्स को हम पिरामिड्स कहते हैं. ये आपने क्लास 8 में पढ़ा था, राइट. अभी हम देखते हैं एक्टिविटी. आप ये कर सकते हो, घर पे ट्राई कर सकते हो. यू हैव टू कट आउट अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट D, पेस्ट अ लॉन्ग थिक स्ट्रिंग अलोंग वन ऑफ इट्स परपेंडिकुलर साइड. मतलब आपने ऐसा एक वो बनाया, ये आप बना सकते हो, घर पे भी बना सकते हो. इट्स वेरी इजी एक्चुअली. दिस एक्टिविटी इज वेरी इजी. सो हाउ डू वी डू इट? आई एम गोइंग टू शो यू. Let's take a triangle, right angle triangle. This is. So you have to make such a right angle triangle और इसको नाम दे दीजिए आप ABC. ABC. And it is right angle at which point? Point B. Right? So it is right angle at point B, and what you have to do, you have to stick a stick here. आपको एक स्टिक लेनी है और उसको परपेंडिकुलर वाली जो साइड है इस पे चिपका देना है, इस पे लगा देना है, ठीक है. फिर आपको इसे फोल्ड करना है, ठीक है. आगे देखो एक्टिविटी में क्या लिखा है, क्या करना है हमें. यू हैव टू होल्ड द स्ट्रिंग विद योर हैंड्स ऑन ईदर. स्ट्रिंग को आपको लेना है, स्ट्रिंग लेना है एक्चुअली. स्ट्रिंग इज टाइप ऑफ थ्रेड, धागा जो होता है, उसको आपको दोनों हाथों विद योर हैंड्स ऑन ईदर साइड्स ऑफ द ट्राइंगल पे आपको पकड़ना है और फिर रोटेट करना है उस ट्राइंगल को, ठीक है. उस स्ट्रिंग को रोटेट कर, स्ट्रिंग की हेल्प से ट्राइंगल को रोटेट करना है. सो रोटेट द ट्राइंगल अबाउट द स्ट्रिंग अ नंबर ऑफ टाइम्स. इस तरीके से जो नीचे आपको फिगर नजर आ रही है, इस तरीके से. तो आपको क्या मिलेगा, आपको किस तरह का शेप मिलेगा? डू यू रिकॉग्नाइज द शेप दैट द ट्राइंगल इज फॉर्मिंग एज इट रोटेट्स अराउंड द स्ट्रिंग? डू यू recognize the shape? What is the name of the shape? It's a cone. Yes, it's a cone. Again, you're seeing here. यहाँ पे जो radius है, base is a circular. Base is a circle, right? Base is circular in shape. So जो base का radius है और जो height है आपके cone की, they are forming 90-degree angle. They are perpendicular to each other. That is the only reason we call it a right circular cone. Such cones are called
राइट सर्कुलर कोन्स। जो हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर में जो कॉन्सेप्ट समझा था वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। बोलो ये चीज सब बच्चों को समझ में आई कि इसे राइट सर्कुलर कोन क्यों कहते हैं हम? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से बना है और इसमें आर और एच के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। बोलो क्लियर है? यस मैम। ठीक है। Yes, अगर ma'am. आप यहाँ पे देखो तो जो BC है, BC या BC डैश, दैट इज द रेडियस ऑफ द बेस, यू कॉल इट द रेडियस ऑफ द बेस। एंड BA और AB, AB is the height of the cone, we represent this by H. And what is AC? AC here, AC and AC dash, AC is the slant height। दो हाइट होती है कोन में, एक सीधी परपेंडिकुलर हाइट जिसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक ये जो तिरछी हाइट आपको नजर आ रही है यहाँ पे AC, दैट इज स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कहते हैं हम इसे, हिंदी में इसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ठीक है। सो AC इज द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन एंड वी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l। इसको L से हम रिप्रेजेंट करते हैं। H का मतलब परपेंडिकुलर हाइट या ओनली हाइट, R इज रेडियस ऑफ द बेस एंड L इज स्लैंट हाइट। ओके। तो अगर एक बार और आप ये देखिए, अगर हमारा कोन कुछ इस तरह से हो या कुछ इस तरह से हो तो इसे राइट सर्कुलर कोन नहीं कहेंगे। ठीक है। फिर हम इसे राइट सर्कुलर कोन नहीं बोलेंगे, बिकॉज बेस हमारा इस वाले केस में देखिए, इसमें बेस, इसमें ये कोन तो सीधा है लेकिन बेस हमारा सर्कुलर नहीं है, बी वाला जो केस है। और फर्स्ट केस में बेस तो सर्कुलर है लेकिन 90 डिग्री का एंगल रेडियस और हाइट के बीच में नहीं बन रहा है। दैट्स व्हाई द बोथ केसेस आर नॉट रिप्रेजेंटिंग अ राइट सर्कुलर कोन। नाउ सेकंड एक्टिविटी आप लोग ट्राई कर लेना। अभी मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ इसके बारे में, इसके जो कर्व सरफेस एरिया और जो टोटल सरफेस एरिया वो कैसे आता है वो हम देख लेते हैं। देखो, एक जो आपका ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता है सभी बच्चों को? ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। यस, 1 1 upon अपॉन 2 base into height. बेस इंटू हाइट। एग्जैक्टली। यहाँ से एक आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि आपको पता है कि इसमें बहुत सारे ट्रायंगल्स बन रहे हैं। ठीक है। जितने भी ट्रायंगल्स इसमें बनेंगे, बहुत सारे ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो इसको आपने ये माना कि इसमें एक ट्रायंगल तो आपको यही दिख रहा है जो हाईलाइट किया हुआ है। आप अलग अलग डायरेक्शन में जाओगे तो बहुत सारे ट्रायंगल्स आपको राइट एंगल ट्रायंगल्स मिलेंगे। तो हम ये मानते हैं कि 1/2 इंटू बेस ऑफ ईच ट्राइंगल इंटू L ये एरिया होगा एक ट्राइंगल का। और अगर सबका सम कर दो तो हमारे पूरे कोन का एरिया, पूरे कोन का जो CSA है, कर्व सरफेस एरिया है, वो हमें मिल जाएगा। तो मान लीजिए जो ये पहला ट्राइंगल आपने लिया है, ठीक है, इसमें आपने 1/2 और बेस इस वक्त आपकी जो वो है बेस है, वो उसको मान लो वो है B1 लंबा। ठीक है। बाउंड्री की जो लंबाई है दैट इज B1 इनटू आप करोगे L। ठीक है। फिर 1/2 B2 जो दूसरा ट्राइंगल बनेगा उसमें इस तरीके से हम अलग अलग उनके बेस बाउंड्री की लंबाई होगी। ठीक है। उसको ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे L से, तो B1 B2 B3 ये सब कॉमन आ जाएगा। 1/2 इंटू L इंटू लेंथ ऑफ एंटायर बाउंड्री। और इस तरीके से छोटी छोटी बाउंड्री जो हम ऐड करते जा रहे हैं, टोटल हमें जब बाउंड्री को टोटल ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगी सरकमफेरेंस पूरे सर्कल की। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो जितने भी B1 B2 B3 हैं, कर्व्ड पोर्शन जो है, कर्व्ड जो पोर्शन है हमारे, क्योंकि हम CS से निकाल रहे हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, तो कर्व्ड पोर्शन की लेंथ को लेंगे, उन सबकी लेंथ का टोटल हो जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ द टोटल बेस। और बेस क्योंकि सर्कल है तो सर्कल की लेंथ होती है आपकी सरकमफेरेंस, उसका फॉर्मूला होता है 2πr। इसकी मल्टीप्लाई जब आप इसे कर दोगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा 1/2 इंटू L इंटू 2πr। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास फाइनल CSA आया कोन का पाई इंटू R इंटू L। बोलो बच्चों ये चीज समझ में आई आपको? ये पाई आर एल कैसे आया? राइट। सो CSA जो होता है कोन का, CSA ऑफ अ कोन, ये आप फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। CSA ऑफ अ कोन इज पाई आर एल, जहां पे R इज द रेडियस एंड L इज स्लैंट हाइट। अच्छा, कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है हमारा, जैसे ये कोन हमारे पास है, मैं इसको बना देती हूँ, एक कोन बना लेते हैं, यहीं पे एक कोन बना लेते हैं ऐसे। सपोज एक कोन हमने बनाया, रफ बना रही हूँ थोड़ा सा। ठीक है।
ये हमारी हाइट है कोन की h, और ये रेडियस है, दिस इज h एंड दिस इज r एंड दिस इज l, राइट। सो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, जो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है उसको नाम दे देते हैं ए बी सी। कई बार क्वेश्चन में ना हमें एच और आर और एल, तीन जो हमारे पास क्वांटिटीज है, इनकी तीनों की हमें, तीनों में से एक चीज अननोन होती है, तो वो हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो यहाँ पे क्या मुझे आप कोई भी बच्चा दिमाग लगा के बता सकता है कि अगर मान लो हमें एल ना गिवन हो क्वेश्चन में, तो हम एल कैसे निकालेंगे? मैम हाँ जी। मैम जो एल होगा ना मैम, जी। मैम इसका स्क्वायर मैम इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। हाँ जी, कौन सी थ्योरम अप्लाई की है हमने यहाँ पे? मैम एल स्क्वायर। नहीं, थ्योरम कौन सी अप्लाई की है बेटा? हमने अप्लाई की है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है एल फाइंड आउट करने का। तो एल, अगर आप सिर्फ एल की बात करो तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये प्लीज नोट कर लीजिएगा। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन। अगर कोन की आपको स्लैंट हाइट निकालनी है तो वो होती है एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अच्छा, अगर एल और एच दे रखा हो, आर निकालना हो, या एल और आर जी, तो मैम इक्वल में वो आ जाएगा मैम, उसके पर वो ये हो रिएक्ट। जाएगा। अगर आर फाइंड आउट करना है तो वो हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और सॉरी, हाँ एल स्क्वायर, एक मिनट गलत कर दिया, यहाँ पे एल आएगा, मैम एल स्क्वायर एल माइनस स्क्वायर एच। माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। और अगर एच निकालना हो तो हमें करना होगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले हैं, प्लीज इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। और ये हमारे सी एस ए का फॉर्मूला है, सी एस ए फॉर कोन पाई इंटू आर इंटू एल। एल इज स्लैंट हाइट, एच इज हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, और ऑल्टीट्यूड भी कहते हैं, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर कहीं पर ऑल्टीट्यूड वर्ड लिखा हुआ है, ऑल्टीट्यूड इज हाइट, ऑल्टीट्यूड इज हाइट, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेसिकली। माइक्रोफोन बंद कर लो, किसका खुला हुआ है? अच्छा, आगे पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की। अभी तक तो हमने ये माना कि हमारा कोन खुला हुआ है, ये आइसक्रीम कोन की तरह है जो खुला हुआ होता है, ठीक है, बंद नहीं है, नीचे से बेस बंद नहीं है। अगर मान लो हमने आइसक्रीम कोन है उसको हमने ढक दिया, आपने देखा होगा जो चॉकलेट वाली आइसक्रीम्स आती हैं, वैसी आइसक्रीम आती है, उसमें नीचे ना, नीचे से बंद होती है, उसमें पेपर का कवर लगा होता है, तो उस तरह के कोन को हम बोलेंगे सॉलिड कोन, यानी जो बंद होता है, सारी सारी साइड से बंद होता है, हॉलो नहीं होता, खाली नहीं होता, ठीक है। तो उसका अगर आपको निकालना हो तो उसका क्या निकालोगे आप? उसका आप टीएसए निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, क्योंकि बेस भी कवर्ड है। बोलो, ये बात समझ में आई सब बच्चों को? यस मैम। है ना। तो टोटल सरफेस एरिया जब हम निकालेंगे कोन का, तो बड़ा ही आसान है। आपने क्या किया, आपने सीएसए में बस नीचे बेस का जो सर्कल है उसका एरिया ऐड कर दिया। तो सीएसए क्या होता है कोन का? पाई आर एल। उसमें हम बेस का एरिया ऐड कर रहे हैं। बेस क्या है? सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई पाई आर स्क्वायर। तो आपने अपने सीएसए में पाई आर स्क्वायर को ऐड कर दिया। इसमें आप कॉमन ले सकते हो, पाई आर कॉमन ले लोगे तो आपको मिलेगा पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। दिस इज टीएसए ऑफ अ कोन, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। बताओ इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो? नो मैम। नहीं, ठीक है, नो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं, मैंने फॉर्मूले आपको क्लियर कर दिए हैं। एग्जाम्पल्स आप ट्राई करना, मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा रही हूँ, ठीक है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 13.3, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। सीएसए फाइंड आउट करना है आपको। क्या क्या दिया हुआ है? आर दिया हुआ है, मतलब डायमीटर दिया हुआ है तो आर निकल जाएगा, और एल दिया हुआ है, स्लैंट हाइट मतलब एल। तो क्वेश्चन सॉल्व करें, बोलो। यस मैम। चलो, मैम डायमीटर दिया 10.5। हाँ, डायमीटर हमें दिया हुआ है, डायमीटर इज 10.5, so 10.5 सेंटीमीटर, so radius will be how much? 5.25 yes, 25 10.5 सेंटीमीटर। divided by 2, it will be 5.25,
5.25 centimeter. centimeter. Right. L is how much? 10 10 centimeter. 10 10 centimeter. centimeters. L is 10 सेंटीमीटर. अब हमें CSA निकालना है. CSA का फॉर्मूला होता है पाई इंटू Pi आर RL. इंटू एल. यानी यहाँ पे हमें H की जरूरत ही नहीं है. राइट. यहाँ पे हमें H निकालना ही नहीं है. तो यहाँ पे हम अपना पुट कर देंगे वैल्यू सबकी. अच्छा, इन्होंने यहाँ पे कुछ दिया हुआ है 22/7 लेना है हमें पाई की वैल्यू को. अगर ये डेसिमल में देंगे Yes, तो ma'am. हम लेंगे. तो 22/7 इंटू आर इज 5.25 इंटू एल 10. 10. डेसिमल हटा के नीचे हमें 100 मिला. 7 से ये कैंसिल आउट हो सकता है क्या? Yes, ma'am. 75 times. Yes, ma'am. 21. 21. 21. Ma'am, 75. हाँ, 75 और 100 को आप कैंसिल आउट कर सकते हो. 25 3s आर 75 एंड 25 4s आर 100. ठीक है. फिर 2 से 2 2 जा 4 एंड 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 से फिर 10 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो आपको मिलेगा 33 इंटू 5. सॉल्व करके कितना आया बताओ? 165. 165 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 1 सब बच्चों को क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल सरफेस एरिया निकालना है. बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद ट्राई कर लेना. बहुत इजी है, सेम वे में होगा. फॉर्मूला अप्लाई करना है Yes, जस्ट. ma'am. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 3 में CSA आपको दिया हुआ है कोन का. कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर. CSA की न्यूमेरिकल वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में. तो CSA ऑफ अ कोन इज Pi RL. 308 सेंटीमीटर स्क्वायर. हाँ, फॉर्मूला हम अभी लगाएंगे. Yes, एक ma'am. मिनट. 308 सेंटीमीटर. आजकल मनमोहन की आवाज नहीं आती. क्या हुआ? क्लास नहीं अटेंड करते हैं मनमोहन? आज आए नहीं है क्या क्लास में? Ma'am, centimeter square होगा या ma'am centimeter? क्लास अटेंडिंग. अच्छा. हाँ, संजना भी है. Yes, ma'am. वेरी Yes, गुड, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड. और पौर्वत्य. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. और वैष्णवी है क्लास में? हाँ है. ठीक है. अच्छा, वंशिका भी है. वंशिका बेटा, समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है Yes, सब कुछ? ma'am. वेरी गुड. कहीं पे Yes, डाउट हो ma'am. तो पूछना आप, है ना? Okay, चलो. ma'am. तो CSA ऑफ अ कोन हमें दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमें क्या क्वेश्चन में निकालना क्या है देखते हैं जरा. स्लैंट हाइट आपको दी हुई है 14 सेंटीमीटर. स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर. सो L की वैल्यू आपको गिवन है. L इज 14 सेंटीमीटर. सृष्टि, लेट आए हो क्लास में बेटा? क्या बात है, आज तो बहुत लेट आए हो आप. L की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर. आपको रेडियस निकालना है एक तो, और फिर TSA निकालना है कोन का. तो सबसे पहले बेस का रेडियस निकालना है. R फाइंड आउट करना है हमें. सो ऑब्वियसली CSA की न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दी हुई है. तो आप क्या करोगे? फॉर्मूला जो है आपका CSA का, उसके इक्वल में ये न्यूमेरिकल वैल्यू रख देंगे हम. एक मिनट. जतिन, क्लास का टाइम नहीं पता? मैं बाहर गया था अभी. भाई बाहर मत जाया करो क्लास के टाइम पर. क्लास में प्रेजेंट होना चाहिए. चलो यहाँ पे R की वैल्यू हमें निकालनी है. दिस इज द फॉर्मूला. तो R यहीं रखिए. 308 अपॉन पाई इंटू L हो जाएगा. बोलो, ये चीज समझ में आई सबको? Yes, ma'am. ठीक है. अब यहाँ पे पाई की वैल्यू आप रख लीजिए 22/7. देखो, जब अपॉन के नीचे अपॉन आता है ना, फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन आता है, तो वो जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर चला जाता है. ये ट्रिक याद रखना बेटा. ये जो 22/7 यहाँ पे आना था ना पाई की जगह, तो उसका 7 हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया. वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है. और L की वैल्यू कितनी है? L है हमारे पास 14. ओके. अब इसे सॉल्व कर लेते हैं. 22 से क्या ये कैंसिल हो रहा है? हाँ, हो रहा है. 22 1s आर 22 एंड 22 4s आर 88. 14 पे होगा, फिर 14 से ये 14 कैंसिल हो गया. तो 7 सेंटीमीटर रेडियस हमारे पास आ जाएगी. इतनी वैल्यू आएगी आपके पास. Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. बेस का रेडियस आपको मिल गया. और क्या निकालना था हमें? TSA निकालना था. तो TSA का फॉर्मूला बताओ. चलो. Pi R bracket R plus S. R यस. plus
ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है आपके टीएसए का। इसमें आप वैल्यूज रख दीजिए 22/7 इंटू 7 ब्रैकेट 7 + 14। इट्स वेरी इजी एक्चुअली, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था, मुझे कराना ही नहीं चाहिए था ये। 22 और ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, आपका 21 से। 21 21 तो मल्टीप्लाई करके बताओ कितने सेंटीमीटर स्क्वायर टीएसए आया। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर 154। मैम ठीक है, 462 आ रहा है। कितना? 462। मैम 462 ही है। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, मैम वो तो पूरा मैम पूरा आंसर आ रहा है टोटल करके 4 आ रहा है बेटा। सीएसए हमेशा, सीएसए ध्यान रखना, सीएसए टीएसए हमेशा सीएसए से ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें बेस का एरिया भी ऐड हो जाएगा ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते ठीक हैं। है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें देख लेते हैं ये मुझे कराने की जरूरत है या नहीं है। कॉनिकल टेंट है, यानी कोन दिया हुआ है, हाइट आपको दे रखी है इसकी h, और r आपको दी हुई है, स्लैंट हाइट निकालनी है। चलो करा देती हूँ ये मैं। क्वेश्चन नंबर 4, मुझे वैल्यूज बताना जरा, क्या क्या दिया हुआ है। हाइट मैम 10 मीटर है। कितना? 10 मीटर। 10 मीटर। और क्या दिया हुआ है? आर, रेडियस रेडियस 24 मीटर। 24 मीटर। ठीक है, ठीक है। ये आपको देखकर याद और आ रहा होगा, मैंने एक ट्रिपलेट याद कराया था आपको, यस मैम। मैम ये एल वाला, 12। ये वाला याद आया। यस ये नो मैम। ट्रिपलेट मैम में, ये ट्रिपलेट मैंने याद कराया था आपको, 5 मैम यस 12 मैम। 13। तो इसका डबल, इन तीनों का डबल कर दो। 5 का डबल 10 दिया हुआ है, 12 का डबल 24 दिया हुआ है, तो 13 का डबल कितना आएगा? ये मैंने 26। डायरेक्ट आंसर निकाल दिया, 26 एल की वैल्यू आएगी यहाँ पे 26 मीटर। ये तो हुआ डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व करने का। ये ट्रिपलेट याद रखना बेटा, ये ट्रिपलेट अगर किसी को याद नहीं है तो याद रखना। जो बच्चे नए हैं या जिन्होंने ये चीज पहले नहीं पढ़ी है उनको मैं बता दूं, ट्रिपलेट क्या होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू इन दोनों में से कोई एक दी हुई है, 5 12, या ये 12 ये 5 ऐसे कुछ दिया हुआ है, तो इसका हाइपोटेनस हमेशा 13 ही होगा, 13 यूनिट्स ही होगा। मान लो ये 5 है और ये 12 है, तो ये 13 ही होगा, ये याद रखना। ये ट्रिपलेट्स होते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स इन्हें बोलते हैं। अच्छा, अगर इनका मल्टीपल भी हम ले लेना, मान लो हमने 5 का मल्टीपल ले लिया, 5 को डबल कर दिया 10 और 12 को डबल कर दिया 24, तो ये भी डबल हो जाएगा हमारा। ये वाला जो नंबर है, हाइपोटेनस की जो लेंथ है वो भी डबल हो जाएगी। ऑब्वियसली जब आप इसे बड़ा कर रहे हो, राइट एंगल ट्राइंगल को डबल कर रहे हो, तो ये हो जाएगा आपका 26। बोलो, ये चीज समझ में आई? यस मैम ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ से तो मैंने निकाल लिया था डायरेक्ट आंसर कि एल जो है हमारी स्लैंट हाइट है वो 26 हो जाएगी। बट अब इसे करेंगे कैसे? प्रॉपर प्रॉपर तरीका क्या है? वो है, एल का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, एल इज इक्वल टू √r² प्लस h²। H याद है, हम मैंने बताया था पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे निकाल सकते हैं। सो एल विल बी इक्वल टू √24², माइक्रोफोन बंद करो, 10²। ठीक है, 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, और 10 का स्क्वायर 100, सो इट विल बी 676। 676 किसका स्क्वायर होता है? 26 का। तो 26 मीटर लेंथ, स्लैंट हाइट आ गई हमारे पास। दूसरी चीज क्या पूछी थी हमसे इन्होंने, कि कैनवस कितना चाहिए होगा, कैनवस की कॉस्ट कितनी होगी अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की जो कॉस्ट है वो 70 हो। तो देखो, जब भी बात करेंगे हम टेंट को बनाने के लिए हमें कैनवस चाहिए, तो हम बात कर रहे हैं सीएसए की। ठीक है, क्योंकि जो थर्ड उसका जो सर्विस एरिया है ना। हाँ, जो उसका कर्व्ड पार्ट होता है ना, वही बनता है कैनवस से, नीचे से तो वो ओपन ही होता है। ठीक है, तो सीएस से हमें फाइंड आउट करना है कोन का सेकंड पार्ट में। तो कैनवस का एरिया निकालना है, सबसे पहले हमें सीएसए निकालना है। सीएसए ऑफ कोन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ कैनवस, एरिया ऑफ कैनवस। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कितना कैनवस हमें चाहिए। सो फॉर्मूला लगेगा पाई आर एल। एल आपके पास है, अभी आपने फाइंड आउट कर लिया है, इसमें पुट कर दो। जो वैल्यू आएगी मीटर स्क्वायर में वो आपके कैनवस का एरिया होगा। फिर आपको पता चल गया कि इतना कैनवस हमें खरीदना है, और 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की कॉस्ट है कितनी? 70 रुपीज। ठीक है, 70 रुपीज। तो
इतने कैनवस की कितनी होगी, तो 70 से इसकी मल्टीप्लाई कर देना CSC की। ठीक है, बोलो समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को पूरा कर लेना बेटा। डाउट तो नहीं किसी को? पूरा नहीं। कराऊं? मैम पूरा करा दो। ठीक है, चलो यहाँ पे वैल्यू रखो, पाई इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 24। और एल कितना आया? 26। इसको सॉल्व करके बताओ मुझे कितने मीटर स्क्वायर आया। सॉल्व करके बताओ बेटा। 1372। 1372। अच्छा, ये कैंसिल हो रहा है क्या? पॉइंट में आएगी वैल्यू तो मुझे लग रहा है। गलत हो गया, 1981.8.28। बताओ बेटा, दोबारा बताना। 19। 9818.28। ठीक है, यही आ रहा है सबका। एक बार आंसर शीट और चेक कर लूं। दोबारा से देखो एक बार, मुझे तो ये गड़बड़ लग रही है। इतना एरिया तो नहीं बनना चाहिए। 961 कुछ आया। ट्वेंटी फोर इंटू 22, 26 डिवाइडेड बाय 7। बेटा 1961.1 आएगा। वही मैं सोच रही थी, इतना इतना एरिया यस नहीं मैम। बनेगा, ये तो ज्यादा ही लग रहा है। 1961.1 ये आएगा। ठीक है, बस अब इसकी 70 से मल्टीप्लाई करनी है। ये टोटल कैनवस जितना हमें खरीदना है वो उसकी वैल्यू है। इसकी 70 से मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ। 137280। एक मिनट। 137 280। 280। अच्छा, इतने रुपीस बने। ये इतने रुपीस का कैनवस आएगा हमें। ये टेंट अगर इस हाइट का और इतनी रेडियस का इतना बड़ा टेंट हमें बनाना है तो 13,000। नहीं, कितना है ये? जीरो जीरो है ना पीछे। यस मैम। 1,37,200। 1,37,280 का कैनवस खरीदना पड़ेगा। काफी बड़ा टेंट होगा दैट मीन्स ये। और एक्चुअली काफी बड़ा होगा ये, क्योंकि 24 मीटर काफी हो जाता है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करें? What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent? चलो ये करा देती हूँ। वैसे मुझे ना इजी क्वेश्चन आप लोगों को खुद ही करने देने चाहिए थे, बट यहाँ पे सारे ही। चलो मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, करना खुद। ठीक है, तो आपसे इन्होंने बोला है कि बताओ, टार्पलिन बोलते हैं बेटा जो कैनवस होता है ना, उसी उसी के कपड़े को बोलते हैं टार्पलिन। ठीक है, जो टेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है उसको टार्पलिन बोलते हैं। आपने हिंदी में सुना होगा, हिंदी में बोलते हैं उसको, वो जो ब्लू कलर का नहीं होता, ब्लू कलर का घर में भी यूज करते हैं। ये वर्ड सुना आपने पहले? टार्पोलिन पता है किसे कहते हैं? टार्पोलिन जिससे टेंट बनाते हैं उस कपड़े को कहते हैं। तो what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? Assume that the extra length of the material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. तो आपको क्या करना है देखो मैं बताती हूँ। इन्होंने कहा है कि एक कपड़ा है हमारे पास। कपड़ा किस शेप में होता है? जो क्लोथ होता है वो किस शेप में होता है? बताओ, जवाब दिया करो जल्दी से। जो कपड़ा होता है, आप कपड़ा खरीदने के लिए जाते हो मार्केट में, वो किस शेप में होता है? हम्म। हम्म। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, यस, रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है, इसमें इतना सोचने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। ये आप टापलिन इन्होंने पूछा है कि टापलिन खरीदना है मैम आपको। टार्पलिन को तिरपाल तिरपाल, हाँ, अरे क्या बात है, किसने बताया? हिंदी में। हाँ, अनुज। अनुज। अनुज, अनुज, वेरी गुड। यस, तिरपाल बोलते हैं, बिल्कुल। मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा था, सुना तो मैंने भी हुआ है लेकिन वर्ड नहीं याद आ रहा था।
वो उसी की बात हो रही है, वो आप खरीदने के लिए गए, उसकी 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 चौड़ाई आपको पता है 3 मीटर चौड़ा है, ठीक है। लंबाई आपसे पूछ रहा है दुकान वाला, बताओ कितना लंबा दूं मैं, तो आप कह रहे हो कि ठीक है मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो इसकी विड्थ आपको पता है 3 मीटर, जो फिक्स है, वो तो वो चेंज नहीं कर सकता शॉपकीपर। लंबाई आपसे पूछी है उसने कि बताओ कितना काट के दूं आपको, तो उसने कहा कि ठीक है मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो कौन आपने कहा कि मुझे एक टेंट बनाना है जिसकी हाइट मुझे लेनी है 8 मीटर, तो एच आपके पास है 8 मीटर, बेस की रेडियस आपके पास है 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर। और एक्स्ट्रा लेंथ आपने कहा कि चलो उसको जब मैं टेंट बनेगा उसका जो कवर बनेगा उसमें थोड़ी सी वेस्टेज भी होगी, स्टिच करूंगा तो मार्जिन भी लेना पड़ेगा, तो लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर में एक्स्ट्रा लूंगा। तो जो भी लेंथ आपकी यहाँ पे आएगी ना इसकी कपड़े की, उसमें आपको 20 सेंटीमीटर का मार्जिन ऐड करना है उसमें, ठीक है। तो अब ये देखो कि आप इस कपड़े से टेंट बनाओगे, तो इस कपड़े का जितना एरिया होगा, जितना भी एरिया होगा उतना ही एरिया आपके टेंट का सीएसए होगा, क्योंकि टेंट बनाना है तो ऊपर का कवर ही तो बनाना है आपको, उसका समझ में आ रहा है। तो आपको सबसे पहले अपने कोन का सीएसए कैलकुलेट करना पड़ेगा, और सीएसए कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर एल, जिसमें एल आपको निकालना है, एल निकालना है सबसे पहले, ये फॉर्मूला होता है एल का। ये मैंने ट्रिपलेट याद कराया था, आपको याद होगा, 3 4 5, 3 का डबल 6 यहाँ पर है, 4 का डबल मैम 8 है, एल तो हाइट 10 मीटर है। एल कितना हो जाएगा, मैम 10 मीटर। 10 मीटर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 100 आ जाएगा, और 100 का रूट हो जाता है आपके पास 10। एल की वैल्यू 10 मीटर आ जाएगी, वो इसमें पुट कर दीजिएगा एल की वैल्यू, ठीक है। मैम पाई की वैल्यू 0.14 लेनी है। अच्छा 3.14 लेनी है, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसे 3.14 लेंगे, 3.14 लेंगे, डेसिमल खत्म हो जाएगा आपका, खत्म तो नहीं होगा एक्चुअली, एक जीरो बचेगी। इसको सॉल्व करके यहाँ पे आपका मीटर स्क्वायर में आ जाएगा कितना कपड़ा आपको कोन के लिए चाहिए, टेंट के लिए चाहिए, ठीक मैम है। अब रेक्टेंगल का 180.4। एरिया जो होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। ब्रेड्थ तो आपको पता है कपड़े की कितनी, 3, लेंथ आपको निकालनी है टोटल कितनी चाहिए, तो वो बराबर होगा आपके कोन के सीएसए के, जो भी सीएसए आया ना कोन का उसके इक्वल रख देना, और यहाँ से आपके कपड़े की लेंथ निकल जाएगी, जो आपने टापलिन जो खरीदी है उसकी लेंथ निकल जाएगी, उसमें 20 सेंटीमीटर ऐड कर देना, फाइनल लेंथ वो आएगी कि इतना खरीदना है आपको, ठीक है। ये बेटा टाइम हो गया है, क्योंकि इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सम अप किया है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना, अगर प्रॉब्लम हो तो पूछना, ठीक है। यस मैम।